भूखा शेर और बोलने वाली गुफा। किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण और कई अन्य जानवर अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी। ये गुफा काफी बड़ी और पुरानी थी, जिसमें कोई न कोई जानवर अक्सर अपना बसेरा बना लेता था। इस जंगल में एक शेर भी रहता था, जो अपनी शक्ति और बल से जंगल का राजा कहलाता था। लेकिन एक दिन शेर का समय बहुत बुरा था। वह बहुत भूखा था। 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिकार की तलाश में निकल पड़ा। शेर ने पूरे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ नहीं पाया। वह सोचने लगा, क्या हो गया है इस जंगल को? क्या सभी जानवर छुप गए हैं, या मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि शिकार भी नहीं कर सकता? थक हार कर शेर जंगल के एक हिस्से में पहुंचा, जहां उसने एक बड़ी गुफा देखी। गुफा काफी गहरी और अंधेरी थी, लेकिन शेर ने सोचा, शायद इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। उसने गुफा के पास जाकर धीरे से अंदर झांका, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। शेर के मन में एक विचार आया, इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। अगर मैं थोड़ा इंतजार करूंगा तो वह बाहर आएगा और मैं उसे अपना शिकार बना सकता हूँ। शेर ने गुफा के बाहर छुपकर इंतजार करना शुरू किया। समय बीता गया, पर कोई जानवर बाहर नहीं आया। शेर की भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। उसने सोचा, मुझे इंतजार करना चाहिए। भूख की वजह से मेरी हालत और भी खराब हो रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। गुफा के अंदर वास्तव में एक लोमड़ी रहती थी, जो बहुत चालाक और चतुर थी। वह अक्सर जंगल में शिकार करती थी और इस गुफा में आकर आराम करती थी। लोमड़ी जब शिकार से वापस आई तो उसने गुफा के पास शेर के पंजों के निशान देखे। वह तुरंत समझ गई कि शेर गुफा के पास कहीं छुपा हुआ है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लोमड़ी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए शेर को बेवकूफ बनाने का निश्चय किया। उसने गुफा के पास जाकर जोर से आवाज लगाई, ओ गुफा, ओ गुफा। हर बार जब मैं यहाँ आती हूँ तो तुम मुझे जवाब देती हो। आज तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? शेर ने जब लोमड़ी की आवाज सुनी तो उसे लगा कि गुफा वास्तव में बोल सकती है। उसने सोचा, अगर मैं गुफा की ओर से बोलूं तो लोमड़ी को शक नहीं होगा और वह अंदर आ जाएगी। फिर मैं उसे पकड़ सकता हूं। शेर ने गुफा के अंदर से अपनी आवाज बदलकर कहा, ओ प्यारी लोमड़ी, मैं यहाँ हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम अंदर आ सकती हो। लोमड़ी ने तुरंत समझ लिया कि शेर उसकी चाल में फंस गया है। उसने सोचा, अब समय है कि मैं इस शेर को उसकी बेवकूफी का एहसास कराऊं। लोमड़ी ने गुफा की तरफ देखकर जोर से कहा, ओ गुफा, तुम्हारी आवाज आज कुछ अलग लग रही है। क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है? पहले तुम मुझे ऐसे नहीं बुलाती थी। शेर ने अपनी गलती समझी और वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, लोमड़ी हंसते हुए बोली, अरे शेर राजा, तुम तो जंगल के राजा हो, लेकिन आज तुमने जो किया उससे लगता है कि तुम्हारी चतुराई खत्म हो गई है। अब तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। इतना कहकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शेर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेजी से भाग चुकी थी। शेर ने खुद को बहुत बेवकूफ महसूस किया और सोचने लगा, मैंने अपनी चालाकी से लोमड़ी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे ज्यादा चालाक निकली। मुझे अपनी भूख और थकान के कारण उसकी चाल को पहचानने में गलती हो गई। शेर ने सोचा, अब मैं और अधिक सतर्क रहूंगा और बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आऊंगा। अगली बार मैं और भी ज्यादा समझदारी से काम लूंगा। शेर का यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहा। उसने सीखा कि कठिन समय में धैर्य और सावधानी रखना कितना जरूरी है। दूसरी ओर लोमड़ी अपनी चतुराई पर हंसती हुई जंगल में वापस चली गई। वह जानती थी कि उसने अपनी समझदारी से अपने आप को बचा लिया और शेर को एक अच्छा सबक सिखा दिया। इस प्रकार भूखा शेर